লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল তৃণমূলের নারী বিদ্বেষী আসল চেহারা। শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলির আসল চেহারা প্রকাশ্যে আনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীদের অসহযোগিতায় লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ না হওয়ায় দেশের প্রতিটি মহিলার কাছে ক্ষমা চান প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার সংসদে বিরোধীদের অসহযোগিতায় আটকে যায় মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল। মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলে মহিলাদের জন্য সংসদে ৩৩% আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব রেখেছিল মোদী সরকার। বিতর্কের সময় বিরোধীরা তা বাড়িয়ে ৫০% করার দাবি জানান। তাতেও রাজি হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধীদের তরফে কোনো সদর্থক সাড়া মেলেনি। একই পরিণতি হয় আসন পুনর্বিন্যাস বিলেরও। এর মাধ্যমে বর্ধিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোকসভায় আসন সংখ্যা প্রায় ৫০% বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল রুখে দিয়ে টেবিল চাপড়ে সাফল্য উদযাপন করতে দেখা যায় বিরোধী দলের সাংসদদের। এরপরই শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় তিনি যে ব্যথিত তা তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। বক্তব্যের শুরুতেই দেশের সমস্ত মহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाए और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थना। এরপর সংসদে বিরোধী দলগুলির আচরণের সমালোচনা করে তাদের মুখোশ খুলেন মোদী। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसर हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी
जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई। বিরোধী দলগুলিকে সতর্ক করে তিনি বলেন, कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলের উদ্দেশ্য দেশবাসীকে ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। এরপরই বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসলে ভ্রূণ হত্যা করেছে বিরোধীরা। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। সংস্কার প্রক্রিয়ায় বারবার বাধা দিয়ে কংগ্রেস কি করে দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে দেশবাসীর সামনে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को
इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। আর এটি যে তৃণমূল সহ অন্য দলগুলিও পিছিয়ে নেই তাও স্পষ্ট করেন তিনি। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे। देश राजनीति का ये बद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবারবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস তৃণমূলের মতো দলগুলো। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। আসন পুনর্বিন্যাস বিলের বিরোধিতা করে কি করে তৃণমূল বাঙালিকে বঞ্চিত করেছে তাও বুঝিয়ে বলেন তিনি। जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। মোদি বলেন, কংগ্রেসের এই ভূমিকার জবাব দেবেন দেশের নারীরা। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। প্রত্যয় কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, সংখ্যা না থাকায় এবার হয়তো মহিলাদের অধিকার তিনি পাইয়ে দিতে পারেননি, তবে মানসিক লড়াই থাকবে না, লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি।
बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকবার বুঝিয়ে দিলেন যে নারীদের অধিকারের পক্ষে নন তিনি বা তাঁর দল। যাতে স্পষ্ট, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে যে ভাতা তৃণমূল সরকার মহিলাদের দেয় তা আসলে ভোট কেনার উৎকোচ। তৃণমূল স্পষ্ট করে দিল তারা আসলে চায় না মহিলারা নিজের ক্ষমতায় এগিয়ে যাক, তারা চায় মহিলাদের ভোট ব্যাংক করে রাখতে। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।